सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 2 फरवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षाओं का अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा होगी डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे और कल जिस हिसाब से अच्छी खासी गिरावट बनती हुई देखी थी हमने, चाहे वो मसाले हों, चाहे ग्वार हो, सारे एग्री सेक्टर कल लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे थे। बजट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, कुछ बातें होंगी एक्सपोर्ट को लेके, ट्रेड टैरिफ को लेके, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ फंड को लेके, सरकारी खरीदारी को लेके, लेकिन ऐसा कुछ बनते हुए दिखा नहीं। और बजट कहीं ना कहीं के एग्री सेक्टर को डिसअपॉइंट करते गया, निराश होते हुए दिखे जो भी ट्रेडर्स थे, और काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आपको एग्री सेक्टर में बनती हुई दिखी। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या रह सकता है आज का रुझान, अगले 1-2 दिन क्या करना चाहिए, और डेफिनेटली जिस हिसाब से ग्वार में भी गिरावट है, ग्वार के लेवल्स क्या रह सकते हैं, नीचे में कहाँ पे सपोर्ट है, हल्दी में फ्रेश खरीदारी कब आएगी, जीरा का न्यू क्रॉप सीजन स्टार्ट हो गया, जीरा में क्या करना चाहिए, धनिया में भी लगातार आप देखेंगे एक अच्छी खासी बढ़त के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे आ रहा है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप जुड़ेंगे। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें, वायदा बाजार में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ग्वार के साथ में। और ग्वार में मैं देख रहा था, ग्वार में जो एक्सपेक्टेशन था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट 5400 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। घूमेगा तो यहीं से घूमेगा, और उसी दिन जो मैं देख रहा था मार्केट वहीं 54 से ही सपोर्ट लेके घूमा। जो लो बना था 5402, 5402 का लो बना था, और मार्केट वहां से घूमते हुए दिखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऊपर में सस्टेन नहीं किया, और फिर से पिछले 2 सेशन में देखेंगे मार्केट अभी गिरते हुए दिखा है और मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा है। ग्वार की अगर बात करें, ग्वार में मार्केट जब ये गिर रहा था उस समय क्रूड चढ़ते हुए दिख रहा था। जनरली कोरिलेशन रहता है ग्वार का क्रूड का, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि ग्वार गिर रहा था, क्रूड चढ़ रहा था, कोरिलेशन टूटते हुए दिखा था। लेकिन मोटा मोटी तौर पे अभी जो सिनेरियो बन रहा है चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो अभी भी 5400 इसका सपोर्ट बना हुआ है। ये एक अलग बात है कि मूविंग एवरेज के नीचे कल की क्लोजिंग है बजट की, तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल तरीके से अगर आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक संशय बना हुआ है ट्रेड को लेके, टैरिफ को लेके, और जिस हिसाब से अब यहाँ पे सपोर्ट है 5400 का, अगर ये टूटता है तो जो मैंने नेक्स्ट लेवल आपको बताया था 5260 के आसपास मार्केट आने की कोशिश करेगा। तो बहुत ज़्यादा अभी खरीदारी में नहीं फंसना है। कल मैं देख रहा था क्रूड भी लगभग लगभग 4% तक, वो क्रूड की गिरावट 4.5% तक दीप बनती हुई दिखी थी, और अच्छी खासी गिरावट क्रूड में कल $66 से सीधे $62 के आसपास क्रूड आते हुए दिखा था। तो देखते हैं क्या रहता है। लेकिन वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे, तो ग्वार गम में भी अगर आप देखेंगे तो 10,000 के आसपास सपोर्ट जो था वो टूटते हुए दिखा था, और कहीं ना कहीं मार्केट फिर ये जो नेक्स्ट सपोर्ट है 9800 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। 9800 के नीचे अगर निकलता है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा मंदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो भी लोग सोच रहे हैं कि तेजी तेजी तेजी, ठीक है, अपने हिसाब से आपको ट्रेड करिए। मैं लेवल्स नीचे बता रहा हूँ, अनुमान बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको बेचना है, खरीदना है, क्या करना है, ये मैं ग्वार के व्यापारी भाई पे छोड़ता हूँ। आपको क्या करना है आप खुद जानिए। लेकिन जो लेवल्स, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और नीचे में मेरे हिसाब से अभी ग्वार गम मुझे 98 के आसपास आते हुए दिख रहा है, और ग्वार सीड अगर 54 का लेवल टूटता है तो 52 के आसपास निकलते हुए दिखता है। बहुत पहले मैंने पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि फरवरी का जो महीना रहता है, फरवरी के महीने में अगर आप मोटा मोटी तौर पे देखेंगे, कभी भी ग्वार ग्रीन निशान में नहीं बंद होता है। 2017 में एक बार हुआ था, और 2024 में ज़्यादातर टाइम, अगर पिछले 10 सालों में देखेंगे तो ज़्यादातर टाइम रेड निशान में ही ग्वार जनरली फरवरी के महीने में बंद होता है। तो देखते हैं क्या रह सकता है लेवल ग्वार में। लेकिन अभी ऊपर में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर ग्वार गम की बात करेंगे तो 10,500, ठीक है, और ग्वार सीड में ऊपर में अगर आप बात करेंगे तो ग्वार सीड में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 5700 के आसपास, मान के चलिए 5680। तो इन स्तरों पे मार्केट जब भी उछाल मारेगा, वहां पे आप देखेंगे बिकवाली बनती हुई दिखेगी। तो इस हिसाब से आपको रणनीति रखनी चाहिए। बाकी खरीद बिक्री आप अपने बुद्धि विवेक से करें, ठीक है। मेरा काम है बताना, और दोषारोपण किसी से पर न करें कि आपने ये कहा, आपने वो कहा। आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हल्दी के ऊपर। और हल्दी में जिस हिसाब से कल मैं देख रहा था, मार्केट कल फिसलते हुए दिखा था, और आवक के साइड से अगर आप देखेंगे, आवक हल्दी की बढ़ती हुई दिखी है। ओवरऑल अगर आवक देखेंगे हल्दी की, मैं देख रहा था अभी 29 जनवरी तक के जो नंबर मेरे पास आए थे, उसके हिसाब से जनवरी में 8% तक आवक बढ़ती हुई दिखी है। 27 तारीख तक मामला कुछ और था, और पिछले 2-3 दिनों में जो आवक बढ़ी है,
तो वो आवक के चलते जनवरी जो 2026 जनवरी 2026 का जो महीना है, ये कहीं न कहीं पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा आवक दिखा रहा है। तेलंगाना में 109% तक आवक बढ़ती हुई दिखी है, 3,479 टन के आसपास की हल्दी आई थी। वहीं महाराष्ट्र में भी हल्दी बढ़ती हुई दिखी है, आवक बढ़ती हुई। महाराष्ट्र में आवक कम होती हुई दिखी है 18%। मेन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आवक आपको बढ़ती हुई दिखी है। कर्नाटक में भी थोड़ी-सी आवक बढ़ती हुई दिखी है। तो मोटा-मोटी तौर पे 8% तक की आवक ज़्यादा है और आवक का प्रेशर हम हल्दी में बनते हुए देख रहे हैं, उसके चलते हमने ये गिरावट बनती हुई देखी है। चार्ट के हिसाब से देखेंगे, टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट अभी भी ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन जो ये दिख रही है आपके स्क्रीन पे, और ये इसके हिसाब से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 16,200 16,300 एक सपोर्ट जोन हो सकता है, यहाँ पे खरीदारी बनते हुए दिख सकती है। इसके साथ साथ मैं एक हार्मोनिक पैटर्न भी यहाँ पे देख रहा हूँ, आप खुद से भी आप देख ड्रॉ कर सकते हैं। तो मोटा मोटी तौर पे कहने का मतलब ये है कि जो सपोर्ट रहेगा 16,000 के आसपास रहेगा। अगर यहाँ से घूमता है मार्केट तो ठीक है, अगर नहीं घूमता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको हल्दी में आती हुई दिख सकती है। तो जो भी खरीदारी के लेवल बने हुए हैं 16,000 तक बने हुए हैं, फ्रेश खरीदारी इन स्तरों पे कर सकते हैं। 16,000, 16,200, 16,300 और ऊपर में जो संभावना है मेरे हिसाब से भी बनी हुई है 18,300 तक की बनी हुई है। तो उस हिसाब से आपको खरीदारी हल्दी में करके चलनी चाहिए। नीचे में अगर 16,000 का लेवल टूटता है तो फिर आपको मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि आपको निकल जाना चाहिए, बाई में नहीं बैठना चाहिए। जीरा की बात करेंगे, जीरा पे कल मैंने वीडियो बनाया था। जीरा में अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन के लिए थोड़ी सी बढ़त मुझे दिख सकती है निचले स्तरों पे। मार्केट जैसे ही नीचे आएगा ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर फ्यूचर्स मार्केट अगर आप देखेंगे और स्पॉट मार्केट देखेंगे, दोनों में काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस बनते हुए दिख रहा है। ऊंझा मार्केट 23,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वायदा बाजार 23,475। तो जो डिफरेंस बना हुआ है, या तो ऊंझा मार्केट नीचे आएगा या तो वायदा बाजार ऊपर चढ़ेगा। लेकिन जो सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे 23,300 का सपोर्ट जीरा में बना हुआ है। 23,300 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 23,000, और 23,000 के नीचे निकलता है तो मुझे लगता है फिर से 500-700 रुपये और गिर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मोटा मोटी तौर पे जो खरीदारी का जोन है थोड़ी अच्छी अवधि के लिए 22,500 22,400 के आसपास। अदरवाइज 23,300 जो वायदा में ट्रेड करते हैं, ये मेजर सपोर्ट अभी के लिए आपका जीरा में रह सकता है। जीरा पे मैंने एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाया है, जाके मेरे चैनल पे देखिए। उसमें बहुत सारे फंडामेंटल मैंने कवर किए हैं। जो जीरा के व्यापारी भाई हैं, काफ़ी अच्छा प्यार मिलता है उनसे और मैं उनके लिए मेहनत करता हूँ। उनके लिए मैं लेके आया हूँ इन्फॉर्मेशन, आप जाके देखिए। और आपको भी जो भी कमोडिटी चाहिए आप ऐसे ही प्यार दीजिए और बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस कमोडिटी में वीडियो बनाने के लिए। तो जीरा पे डिटेल एनालिसिस पे मैंने वीडियो बनाया और मैंने बताया कहाँ तक भाव जनवरी तो ख़त्म हो गई, फरवरी मार्च में कहाँ तक भाव जा सकते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं, उस पे मैंने वीडियो बनाया, जाके आपको जीरा में देखना चाहिए। धनिया की बात करेंगे, धनिया में गिरावट जारी है और जिस हिसाब से कल मार्केट ऊपर नीचे होते हुए दिखा था, मुझे लगता है धनिया में मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे तो अभी गिरावट जारी रह सकती है। हो सकता है मार्केट 10,500 तक आए। मैंने पिछली बार भी बोला था, लेकिन जिस दिन पिछले 2 सेशन से थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश किया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है और अगर सस्टेन करता है तो सस्टेन करने के लिए 12,200 के ऊपर मार्केट को बैठना पड़ेगा। तो 12,200 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है 11,000 और इसके नीचे निकलता है तो 10,500। मोटा मोटी तौर पे ओवरऑल मुझे लगता है कि धनिया हर उछाल पे जो भी उछाल मिलेगा आपको बिकवाली धनिया में बनती हुई दिखेगी। कैस्टर सीड की बात करेंगे, कैस्टर सीड में मैंने आपको बताया था मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड रीजन में है, रिकवर होने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है रिकवरी बन सकती है कैस्टर सीड में। 6300 का एक अच्छा खासा सपोर्ट मुझे दिख रहा है। 6300 से लेकर 6250 के आसपास का एक एसल आप डाल के और यहाँ पे खरीदारी के मौके आपको कैस्टर सीड में बनते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है मार्केट आपको ऊपर में 6600 तक जाने की कोशिश करे। कुक्कुट में मैंने आपको बताया था, कुक्कुट में अभी डबल टॉप जैसा बना हुआ है। मार्केट उन स्तरों को टच करके मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एक लेवल यहाँ पे था, 22 अगस्त को बना था, जो हाई बनी थी 22 अगस्त के आसपास 3445 के आसपास का हाई बना था। कितना हाई बना था? 3445, सॉरी 3495। और उसके बाद जो हाई बना 30 जनवरी को, ये भी हाई था 3495। एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे दोनों दिख रहा है, तो डबल टॉप जैसा बना हुआ है। तो मुझे लगता है कुक्कुट में थोड़ा सा खरीदारी अभी अवॉइड करनी चाहिए। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करे। तो जो भी उछाल मिलेगा फिलहाल के लिए कुक्कुट में हम बिकवाली करेंगे। और मार्केट अगर 3495 के ऊपर यानी 3500 के ऊपर बैठता है तो फ्रेश खरीदारी के लिए आपको बैठना चाहिए। अदरवाइज कुक्कुट में अभी खरीदारी आपको अवॉइड करनी चाहिए। मेंथा की बात करेंगे, मेंथा में जिस हिसाब से गिरावट है, गिरावट और गहरा सकती है। मोटा मोटी तौर पे देखेंगे नीचे में
जो सपोर्ट बना हुआ है 960 के आसपास का बना हुआ है, हो सकता है मार्केट वहाँ पे अभी आपको आने की कोशिश करे। छोटी इलायची की बात करेंगे, छोटी इलायची में गिरावट और गहराती जा रही है और जिस हिसाब से सपोर्ट जो लग रहा था लगभग 2600 के आसपास, 2600 का सपोर्ट टूटते हुए दिखा। आज वायदा बाजार में गिरावट जारी है। एरावल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे, लेकिन इस बीच में आपको मैं ये बता दूं कि एक्सपोर्ट जो डिमांड है छोटी इलायची की वो आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। अभी जो यूएस और ईरान के साथ में जो ट्रेड जो बातचीत है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जियो पोलिटिकल टेंशन बने हुए थे मिडिल ईस्ट में, वो कम होने की आसार दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि फिर से कुछ ना कुछ लड़ाई होगी, फिर से कुछ ना कुछ हमला होगा, अमेरिका करेगा ईरान पे, और उसके चलते एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जो एक्सपोर्ट डिमांड होगी इंडिया की प्रभावित हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे बातचीत को लेके ईरान राजी होते हुए दिख रहा है, और इसका असर आपको मसालों पे पड़ते हुए दिख सकता है, और मुझे लगता है कि इसका असर आपको इलायची पे भी बनते हुए दिखेगा और निचले स्तरों से इलायची में खरीदारी बनती हुई दिखेगी। शनिवार को जो ऑक्शन लगे थे, ऑक्शन में हमने देखा था कि ऑक्शन में ओवरऑल जो भाव थे लगभग लगभग 2495 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे थे, और मैक्सिमम जो भाव थे 3300 के आसपास थे। तो मोटा मोटी तौर पे जो भी गिरावट होगी आपको खरीदारी इसमें बनती हुई दिख सकती है। बड़ी इलायची में भी वही हाल है, बड़ी इलायची में भी जो भी गिरावट हो रही है, खरीदारी के मौके भी आपको बने हैं। बहुत ज़्यादा गिरावट बड़ी इलायची छोटी इलायची में फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रही है। ये जो टाइम जनरली रहता है 15 जनवरी के बाद थोड़ा सा मार्केट इस टाइम पे कंसोलिडेट होता है, लेकिन फिर आपको ये फरवरी आ गया, फरवरी धीरे 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 आप देखेंगे भाव चढ़ते हुए आपको दिखेंगे। तो ज़्यादा हताश नहीं होना है, बहुत जल्दी मार्केट आपको चढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये था एग्री कमोडिटी, इस पे मेरी राय आपको कैसी लगी आप बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाया, ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको यही कहूँगा कि जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और जुड़ना चाहते हैं, सीरियस रिसर्च चाहते हैं, तो इस नंबर पे मुझे डायरेक्टली आप मैसेज करिए, ठीक है, कॉल करिए। कोशिश यही है कि आपकी मैं हेल्प कर सकूं, ठीक है। जो सीरियस रूप से जुड़ना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। बाकी जो लोग पहली बार देख रहे हैं, यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और मैं ये देख रहा था कि काफ़ी मतलब लोग देख के चले जाते हैं, तो अपना थोड़ा सा प्रोत्साहन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में पहुँचाएं, शेयर करें चीज़ों को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।